एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हम देखो डायरेक्ट बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमें सीखना है। तो ट्रेन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें देखना है बेसिकली तीन चीज़ें देखनी है, तीन फॉर्मूले देखने हैं। फॉर्मूले नहीं है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वो कैसे बेस्ड है वो देखते हैं। चलो देखो, एक ट्रेन होगी। पहला पहला ये वाला देखते हैं। एक ट्रेन है जो एक पोल को पार करेगा। पोल हो सकता है, आदमी हो सकता है, बाइक हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं हमेशा पोल ही है। तो उसके अंदर क्या होगा, हम जो लेंथ है ना उसको क्या कंसीडर करेंगे। तो उसके अंदर देखो, उसके अंदर हमें एक चीज़ याद रखनी है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए, जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या याद रखना है। जो लेंथ है ना, जो आपकी लेंथ है ट्रेन की, प्लस लेंथ ऑफ आपका ये पोल, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पोल, लड़का, साइकिल वगैरह, कुछ भी जो छोटे से छोटा। और ट्रेन के कंपैरिजन में आदमी की लंबाई कितनी होगी, तो वहां पे हम इसको क्या मान लेते हैं, लगभग जीरो मान लेते हैं। है ना, ये मैंने बताया था, इसको हम जीरो मान लेते हैं। क्वेश्चंस में करेंगे हम, तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं, पोल। ओके। और जब सेकंड चीज याद रखनी है, जब ट्रेन हो और प्लेटफॉर्म हो तो इसमें भी जो लंबाई जो प्लस होगी वो भी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ये याद रखना है। तीसरी चीज, तीसरे में आपको याद रखना है, जब ट्रेन देखो एक ऐसी जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, चाहे कुछ भी हो, वो स्पीड वाली चीज है, वो मैं आपको बता चुका हूँ और मैं इसको फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो यहीं पर बता देता हूँ। और इसमें भी आपको जो प्लस करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है गलत लिख किया, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दूसरी वाली ट्रेन, सेकंड ट्रेन बोल दीजिए आप, सेकंड ट्रेन, ये T1 प्लस T2 बोल लीजिए। और इसके अंदर क्या होगा, स्पीड वन प्लस स्पीड टू होगा। और जब ऐसी सेम एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी ट्रेन, तब स्पीड वन माइनस स्पीड टू होगा। ठीक है, दोनों चीज ये भी आपको याद रखना। ये हम कई बार वीडियोस में हम इस चीज़ों को देख चुके हैं, तो आपको पता होगा। तो बस इतनी मतलब जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है उसमें बस इतनी जानकारी पे आपका चीज़ें हो जाएंगी। कैसे होंगी देखते हैं। देखो, पहले बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दूं यहाँ से, ट्रेन की लेंथ दे दूं, ठीक है, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ बता दूं, ट्रेन की स्पीड बता दूं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बता दूं, डायरेक्शन और ये सब चीज़ें आपको निकालना पड़े, ये बता देता हूँ मैं। जैसे कि आपको ट्रेन की लेंथ गिवन है कितनी, 300 मीटर में है, 300 मीटर। और जो ट्रेन की स्पीड है वो है आपकी 54, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है। और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए पोल है, समझ गए। अब पोल की तो कोई डायरेक्शन होगी ही नहीं, ट्रेन ही की होगी, वो तो कहीं ना कहीं होगा तो पार कर जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड बतानी है, और पोल की तो होगी ही नहीं। तो पोल की अब आप क्या निकालोगे, देखो अब वो इस पोल को कितने सेकंड में पार कर जाएगा, पहली चीज, इसको वो कितने सेकंड में पार कर जाएगा, प्लस पहला वाला। तो आपको देखो, जो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना, ये सबसे
यही फॉर्मूला सब जगह यूज़ होगा। कैसे? डिस्टेंस मैंने क्या बोली? पोल की और वो, तो छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको 0 ही मानना है, तो डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी आपकी 300 ट्रेन वाली। अब ये होती क्यों है वो भी बता दूँ देखो, जो ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, तो ये पोल है, अब ये पोल को पार करेगी, तो इस पोल से किस चीज़ को पार करेगी? इसकी लेंथ को, इसकी जो भी पूरी लेंथ है 300 मीटर, इसको ही पार करेगी इसके यहाँ से। तो पूरी कब पार कर जाएगी? जब इसका जो पीछे वाला हिस्सा है जो पूरा पार कर जाएगा, तभी ना। तो इसलिए हम उस लेंथ को इसमें प्लस करते हैं। चलिए इसको कर लें। स्पीड इसकी कितनी है? 54 इंटू आपको निकालना है टाइम। तो ये 54 नीचे आ जाएगा, 54 अपॉन में चला जाएगा। और एक चीज़ और, इसको आपको सेकंड्स में निकालना है ना? यूनिट कन्वर्ज़न भी ये भूलना नहीं है, यूनिट कन्वर्ज़न नहीं भूलना है। 300 इज़ इक्वल टू ये 54 इंटू कितने? 5/18 यही होगा, 5/18 और इंटू टाइम। तो यहाँ से ये इसको काट लेना आप, ये 300 अपॉन में आ जाएगा कितना? 54 इंटू 5/18 और 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे टाइम बचेगा। इतना ही है ये चीज़। और फिर इसको आप काट लेंगे तो इसके बाद आपके पास टाइम आ जाएगा, यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा देखो, ये जा रहा है ये 18, 60, ये 18 से 18, ये 20 बार, ये 5, तो कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ से टाइम बराबर आ जाएगा आपका 20 सेकंड। ठीक है? आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, येलो ले लेते, पर्पल ले लेते हैं जो भी। सेकंड, सेकंड में बात करूँ कि आपकी ट्रेन की अगर लेंथ मैं आपको दे दूँ कितनी? 45 मीटर, है ना? 450 मीटर। और यहाँ से आपको ट्रेन की स्पीड बता दूँ कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर बता दूँ। फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट भी दे दूँ आपको, मैन का ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। ठीक है? मैन, एक आदमी है, इस बार आदमी है। और क्या दे दूँ मैं? ऑब्जेक्ट की स्पीड, और इसकी स्पीड कितनी है मैन की वो भी बता दूँ मैं आपको, 36 किलोमीटर पर आवर यही होगी इसकी स्पीड। और ये इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, ठीक है? डायरेक्शन भी है इसकी, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। ये भी इधर जा रही है ट्रेन और ये आदमी भी इधर भाग रहा है। तो बोल रहे कितने सेकंड में ये इसको पार कर जाएगा? तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या लगेगा? ये वाला। ठीक है? सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। जब 90 में से 36 चले जाएँगे तो कितना बचेगा? 54। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 54, जो हमें एग्ज़ाम में करना है। 54 लिख लिया। इसको 5/18 करेंगे तो नीचे 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, जिससे ये छोटी यूनिट में बन जाए। और जब हम इसको काटा-पीटी हम इसके अंदर कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 36। ठीक है? कितना आ जाएगा? 36। ये 18 से ये चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। 3 से ये कितनी बार चला जाएगा? 15 बार। और 5 से कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। तो ये 0 और ये 3 बच जाएगा 30 सेकंड। समझ गए? ऐसे निकालना है आपको। अब देखो, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन उसको लिखते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हो आपका, इसकी जो लेंथ हो वो हो 250 मीटर। ट्रेन की लेंथ हो 250 मीटर। ट्रेन की स्पीड हो 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? वो मैन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हो और इसकी स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर हो, और ये अपोज इधर जा रहा हो, ट्रेन इधर जा रही हो। अब क्या करोगे? अब हमें क्या करना है? सेम यही चीज़ फ़ॉलो होगी, और बस कुछ नहीं, स्पीड जो है उसको आपको सॉरी प्लस कर लेना है। इस बार स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है? कर लेंगे। देखो 250 और अपॉन में कितना? दोनों स्पीड क्या है? स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी ये? 6 4 10 और ये 4 80, तो कितनी हो जाएगी? 180।
180 ये हो जाएगा 5/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? ये 0 से 0 कट जाएगा आपका। 18 से 18 चला जाएगा। 5 से 5 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 सेकंड। समझ गए? फिर और क्या हो सकता है, हमने और क्या सीखा था? वो भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि 150 मीटर लंबाई की ट्रेन है। स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? प्लेटफ़ॉर्म, इस बार मैन की जगह क्या आ गया? प्लेटफ़ॉर्म, प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? और प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। अब बताइए कितने सेकंड लगेंगे इसको पार करने में? तो इसको कितने लगेंगे अब? अब लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफ़ॉर्म ये क्या हो जाएँगे? प्लस हो जाएँगे। ये दोनों क्या हो जाएँगे? प्लस हो जाएँगे। तो 150 और 200 कितना हो जाएगा? 150, 200 ही मीटर है ना, 200 ठीक है? 5 ये कितना? 3 तो 350 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 350 अपॉन में स्पीड, स्पीड क्या रहेगी? अब यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट मतलब वैसा ऑब्जेक्ट नहीं चलने-फिरने वाला, स्पीड तो इसी की होगी 126। इसको आपको कर लेना 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा तो टाइम आ जाएगा आपके पास। तो बस इसको सॉल्व करना है। ये चला जाएगा आपका 18 से 7 बार चला जाएगा ये, 7 से चला जाएगा 5 बार और 5 से 10 बार, तो कितना आ जाएगा? 10 सेकंड, ठीक है? तो आंसर कितना हो जाएगा आपका चौथे वाले का? 10 सेकंड। समझ गए? और ऐसी सारी चीज़ें चलती रही, कहीं ब्रिज को पार करेगा, कहीं पुल को पार करेगा। ट्रेन है ना, मतलब पुल को पार करेगी, कहीं ब्रिज को पार करेगी, तो इस चीज़ को हम क्वेश्चन के माध्यम से अब सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। यदि यह 1 मिनट में एक सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। समझ गए? मैं आपको उसी फॉर्मूले से बताऊं, हमारा बेसिक फॉर्मूला। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए कि करना क्या है। अब फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कौन सी? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है? लेंथ ऑफ, अरे मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ कर दें। ट्रेन की लंबाई, ठीक है? उसको मैं टी मान लेता हूँ, प्लस आपकी सुरंग, जो सुरंग है ना, वो प्लेटफॉर्म की जगह अब सुरंग आ गई, ठीक है? इज इक्वल टू आपका स्पीड इनटू टाइम, ये लगेगा। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 800, ठीक है? ये हमें निकालनी है, सुरंग हमें निकालनी है। स्पीड आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है 78। इसको हम छोटा कर लेंगे, 5/18 कर लेंगे। छोटा क्यों कर रहे हैं आपको बताइए, ठीक है? क्योंकि इनको मीटर में ही, क्योंकि ये मीटर में है, ये मिनट में है। अब इसको मिनट में है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, तो यहाँ पर 60, ठीक है? कितना आ गया? 60 आ गया। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पर काट लीजिए आप। कितनी बार चला जाएगा? 3 6 18, 3 2 6, 3 6 8, ठीक है? फिर ये चला जाएगा आपका 10 बार। यहाँ से आ जाएगा आपके कितना? 26 इंटू 5, और यहाँ बचेगा 800 प्लस आपकी सुरंग। ये बचेगी सुरंग 5 6 30 का 0, 5 6 30 का 0, 5 2 10 और 3 कितना आ जाएगा यहाँ से? तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 130, और ये वाला 10 कितना? 1300, और ये 800 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना? 800। तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी आपकी कितनी? सुरंग की लंबाई आ जाएगी यहाँ से आपको 800 का, इसमें तो कितनी? 500। तो आंसर हो जाएगा आपका 500, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, मतलब इस बार जो प्लेटफॉर्म है और जो रेल है गाड़ी, उसकी लंबाई बराबर है। यदि 90 की स्पीड से 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेल की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। फॉर्मूला हमारा
यही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, तो उस वो कितनी हो जाएगी, इसको x मान लूँ और इसको x मान लूँ, तो दोनों कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, सेम है। स्पीड कितनी है 90, 5/18 कर लेंगे क्योंकि हमें छोटी यूनिट में जाना है। क्यों जाना है? आप हमारे साथ बने हुए तो आप जानते होंगे क्यों जाना है। और मिनट में है तो सेकंड में कर लेंगे, 60 सेकंड। बस आपको यहाँ से चीज़ों को काट देना है और कुछ नहीं। 3 से 6 बार, 3 से 3 बार, 6 से चला जाएगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा 5 या 15, और ये आ जाएगा आपका इधर से कितना है ये 30 इंटू 5 इंटू 10, यही बचा है। और अपॉन में आ जाएगा 2 और इधर बचेगा x, 2 से चला जाएगा ये 5 बार, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 इंटू 25, ये आ जाएगा। 25 को 3 बार, 25 दिए 75 और 0, तो x बराबर कितना 750, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750। और दोनों प्लेटफॉर्म की सेम थी, अगर दोनों का सम पूछ ले तो इसको 2 गुना कर देना, तो आंसर हो जाएगा आपका 750। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है। एक ट्रेन है, उसको दूसरी ट्रेन को पार करती है, जिसकी लंबाई उस ट्रेन से आधी है। उस ट्रेन से कितनी है, आधी है, और यह 12 सेकंड में 42 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में यात्रा करती है, और यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब देखो आगे, देखो यहाँ पर देखते हैं, एक जो ट्रेन है उससे क्या है, आधी है, तो मान लीजिए एक ट्रेन 2x है, तो एक ये x होगी, इसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी, होगी ना, आधी हो रही है, हो रही है। एक की कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है, और इसकी कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विपरीत दिशा बोली थी ना, विपरीत दिशा, ये इधर जा रही है और ये इधर से आ रही है। इतनी चीजें हमें पता चल गई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, दोनों ट्रेन को प्लस करेंगे, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों की प्लस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 10, ये 0 और 4 8 90, तो ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, और इनटू क्या करना है हमें, 12 सेकंड में कर रही है तो 12, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आई देखो, सारी चीज इंटू में इन दोनों को प्लस करेंगे, 3x बन जाएगा, 3 को उधर पहुंचा देना, इधर x अकेला बचेगा, तो इधर आ जाएगा 90/5/18 इंटू 12 इंटू में 1/3 आ जाएगा। 3 क्यों आया मालूम है आपको, ठीक है, 3 से काट दो ये 3 बार, ठीक है, 3 से एक बार, 3 से ये 6 बार, 6 से चला जाएगा 6 दूनी 12, 5 2 जा 10 100, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ से, ये कितनी है ट्रेन, ये है 200 मीटर, और ये वाली ट्रेन कितनी है 100 मीटर। अब देखो यहाँ से क्या बोला था उसने, तरह करती है यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। अब हमें रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है, कर लेते हैं। तो देखो ये वाली ट्रेन कितनी है 200 मीटर लंबी, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू इसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, और 5/18 कर लेंगे, और इंटू कितने मिनट में 45 सेकंड में, तो 45 सेकंड में 45 सेकंड लिख लिया। मतलब अब देखो इस बार क्वेश्चन में क्या किया है, एक जगह से आपसे क्या निकलवाइए, देखो यहाँ से उसने इसकी पहले एक कंडीशन दी जिससे आप यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकालो, ट्रेन की लंबाई निकाल ली, फिर ट्रेन की लंबाई निकालने के बाद फिर उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ली, क्योंकि प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही होगी कोई ना कोई सी ट्रेन, तो उसने हमसे वो पूछ लिया। तो चलिए निकाल लेते हैं।
तो 200 प्लस प्लेटफ़ॉर्म इज़ इक्वल टू ये, ठीक है? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3 से चली जाएगा 6 बार, 3 से 6 बार, ठीक है? फिर ये 3 2 ज़ा 6, ये 15, 2 2 8 ज़ा 16, तो ये आ गया आपका 8 इंटू 5 इंटू 15, तो 200 प्लस प्लेटफ़ॉर्म ये कितना हो जाएगा? 5 8 ज़ा 40, 40 और 15, इनको इंटू करो, ये कितना आ जाएगा? 600, 600 आ गया। तो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई आ जाएगी आपकी 400, 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेल एक ही गति से विपरीत दिशा में समान चाल से, है ना? समान से चल रही है ना? समान चाल से चल रही है। मतलब इनकी स्पीड सेम है, 2 रेलगाड़ियों की स्पीड सेम है। यदि प्रत्येक रेल की लंबाई कितनी है? 120 मीटर, और वे 12 सेकंड में एक-दूसरे को पार करती हैं। तो प्रत्येक रेल की गति आपको किलोमीटर पर आवर में बतानी है। समझ गए? मतलब एक ट्रेन ऐसी जा रही है और विपरीत दिशा की बात कर रहा है और ये ट्रेन इधर से ऐसी आ रही है। बस इसकी बात कर रहा है और यहाँ पर आपकी जो स्पीड है, स्पीड कौन-सी वाली यूज़ होगी? S1 प्लस S2 सम प्लस हो जाएगी। चलिए, फ़ॉर्मूला हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है सब, ठीक है? तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक है 120 की, तो 2 कितनी हो जाएगी? 240 की। स्पीड हमें निकालनी है। टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकंड लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ से स्पीड आ गई 240 अपॉन में 12 इज़ इक्वल टू एस। 12 से चला जाएगा 2 बार, तो एस बराबर कितना आ गया? 20। ये 20 क्या आ गया? मीटर पर सेकंड में। और दोनों स्पीड क्या है? समान चाल से चल रही है, तो मतलब दोनों का सम होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी? 10। लेकिन आपसे पूछा काय में? किलोमीटर पर आवर में। तो देखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो क्या करते हैं? 5/18, और जब इधर से वापिस इधर आना होता है तो 18/5, तो यहाँ पर हम करेंगे 18/5। 5 से चला जाएगा 2 बार, तो 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी तक आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी लग रही है कंसेप्ट वाइज़, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें हमारे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन। देखिए, 2 रेल 2 समांतर पटरियों पर चल रही हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई रेल में बैठे एक व्यक्ति को, तो एक ट्रेन है, कितनी स्पीड से चल रही है? 80 की स्पीड से, ठीक है? एक व्यक्ति दूसरे रेलगाड़ी को, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है? एक लड़का बैठा है जो 18 सेकंड में, एक व्यक्ति दूसरे रेल को 18 सेकंड में पार कर रहा है। अब वो दूसरी रेल जो है, ये तो इधर जा रही है, इधर से एक रेल और आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है? 1000 मीटर। समझ गए? ये T1 है, ये दूसरी ट्रेन है जो इधर आ रही है। एक ही सीरीज में, मतलब समांतर है, मैंने एक सामने बना दी, नीचे बना लो, नहीं तो आपको लगे टकरा जाएगी ये तो। मान लीजिए इधर एक साइड में कुछ पटरियाँ होती हैं ना, उधर से जा रही, 1000 मीटर की है। ये है ट्रेन 2। तो सबसे पहले इस लड़के के कंपैरिजन में करते हैं। तो कितनी आ जाएगी लेंथ ऑफ ये? 1000 आ गई, और कितने सेकंड में पार कर रहे हैं? 18 सेकंड में, तो टाइम आ जाएगा नीचे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी? स्पीड। अब जो स्पीड आएगी वो हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 18/5 करना पड़ेगा। मतलब देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस 1000 है, स्पीड हमें निकालनी है, टाइम हमें 18 पता है, तो हमने क्या कर लिया? 1000 अपॉन में 18 कर लिया। इससे क्या मिलेगी? हमें स्पीड मिलेगी, जो भी सॉल्व करके आएगा आंसर, उससे हमें स्पीड मिलेगी। तो हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर 18/5 कर लिया, तो जो हमें मिलेगा वो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में मिलेगा, बाद में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। अब देखो ना, यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 2 बार चला जाएगा, तो जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 200, ठीक है?
200 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये 200 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई है। अब ये स्पीड कौन-सी है? ये स्पीड वो वाली है जो प्लस करके लिखी होगी क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही हैं, है ना? तो अब ये जो स्पीड आ रही है, ये कौन-सी वाली होगी? दोनों को प्लस वाली होगी क्योंकि ये लड़का बैठा है ट्रेन के अंदर, ठीक है? तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी? 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी हमने लड़के के कंपैरिज़न में क्या निकाल लिया? हमने स्पीड निकाल ली, लेकिन कौन-सी वाली स्पीड? वो दोनों को प्लस करके आ रही होगी और हमें स्पीड चाहिए कौन-सी? दूसरी वाली ट्रेन की। तो अब निकाल लेते हैं। तो देखो ऐसा, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 दोनों की कितनी स्पीड आ गई? 200। ट्रेन 1 की अब कितनी है हमारे पास? 80। तो 80 प्लस ट्रेन 2 इज़ इक्वल टू 200। तो ट्रेन 2 की कितनी हो जाएगी? 80 माइनस कर दो इसमें से, 120 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। सबसे पहले लड़के के कंपैरिजन, दोनों विपरीत आ रहे हैं तो लड़की की स्पीड भी क्या होगी? 80 होगी क्योंकि वो ट्रेन के अंदर बैठा है, लेकिन कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? लड़के से। तो हमने डिस्टेंस जो उनकी जो डिस्टेंस है उसमें हम लड़के की जो लेंथ है उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो इससे हमें जो स्पीड मिली, मैं देखो कैसे बताऊँ मैं आपको। मान लीजिए लड़का है, ठीक है? इसकी स्पीड भी 80 है, ठीक है? लेकिन हमें पता नहीं है स्पीड क्या है, लेकिन अभी हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड आप कैसे निकालोगे? वो ट्रेन ये इधर से आ रहा है और ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है? तो ट्रेन की लंबाई और अपॉन में उसका टाइम, तो स्पीड निकल आएगा और टाइम कितना था यहाँ? 18। तो जो स्पीड आएगी वो कौन-सी आएगी? जो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड प्लस होगी, ट्रेन की और लड़के की। और लड़के की स्पीड कितनी है? जितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, ट्रेन 1, समझ गए? इसलिए हमने यहाँ से जो स्पीड आई वो कितनी आई? 200। तो 200 आई प्लस वाली और हमें चाहिए थी कौन-सी? इस वाली ट्रेन की। तो दोनों एक दूसरे को कब कैसे कर रही होंगी पार? प्लस करके स्पीड। तो T1 और T2 बराबर 200 इनकी स्पीड का। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 क्योंकि ट्रेन 1 की तो हमें पता ही है। चलिए एक बार और आप क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी सामने की दिशा में से आ रहे एक साइकिल वाले को जिसकी गति कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में पार करती है। वही रेल किसी दूसरे साइकिल वाले को जो कि सामने से 10 की स्पीड से आ रहा है तो कितनी देर में पार करेगा इसको? ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले आइए लंबाई ऑफ ट्रेन। लंबाई ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200। 200 है और ये कितने में? 10 सेकंड में पार कर रही है। 10 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। उसी टाइप का है थोड़ा-थोड़ा सा, समझ रहे हो? थोड़ा-थोड़ा वैसा ही है। अब स्पीड आ गई आपको देखो, साइकिल वाले को जिसकी गति कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। अब इसमें से 5 इसकी हटा दो, ठीक है? तो जो ट्रेन है उसकी कितनी आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब क्या करना है? जो एक और साइकिल वाला है अब उससे पार करानी है। तो कैसे करेंगे? वही उसकी लंबाई कितनी? 200 और जो स्पीड है वो कितनी है? इसकी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 15। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 15 और इसकी स्पीड कितनी है? 10 और ये कैसे आ रहे हैं? सामने से आ रही है ये भी और इसकी स्पीड कितनी है? 10। तो इसको प्लस कर लेंगे कितने? 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 5 और ये 4 और 5 से चला जाएगा 8 बार। तो कितना आ जाएगा? 8 सेकंड। आप समझे कुछ? सबसे पहले हमने क्या किया, जो ट्रेन की है पहले तो वो इस लड़के को पार कर रही है, ठीक है? इस लड़के को पार कर रही है और यहाँ पर क्या था? दोनों का सम था, जिस गति से ये आ रहा है इसकी गति हमें पता है। लेकिन जब इसको पार कर रहा होगा तो दोनों की स्पीड क्या हो रही होगी? ऐसे में प्लस हो रही होगी, S1 प्लस S2 यही हो रहा होगा। लेकिन ये हमें नहीं पता कि
ट्रेन की कितनी है और इसकी कितनी है। तो हमने क्या किया, 200 हमें पता ही था और टाइम हमें पता था, तो इससे हमने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से हमें पता है कि लड़की की कितनी थी 5, तो इसकी 5 हटा दी लड़के की, तो बची-कुची किसकी होगी, ट्रेन की। तो अब ट्रेन की हमें स्पीड मिल चुकी है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर उसी को रखा 200 को, और ये भी सामने से आ रहा है एक और लड़का, तो दोनों की फिर से प्लस हो जाएगी, तो वहाँ हमने इसको रखा तो 25 हो गई। फिर यहाँ से हमें उसका टाइम मालूम पड़ जाएगा कि वो दूसरे लड़के को ट्रेन कितने टाइम में पार कर जाएगी। समझे कहानी? चलिए अगला क्वेश्चन। एक चलती ट्रेन 14 सेकंड में 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 10 सेकंड में एक लैंप पोस्ट से गुजरती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में बताइए। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप खुद बताइए डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ जो ट्रेन है उसकी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म और इधर स्पीड इनटू टाइम, यही चलेगा। समझ गए? तो ट्रेन कितनी टी प्लस, ठीक है, लंबे प्लेटफॉर्म कितना मीटर लंबा है, 50 50, यहाँ तक ठीक है। स्पीड कितनी है पता है आपको? नहीं, स्पीड ऐसी रखो, इनटू और क्या पता है कितने सेकंड में है, 14 सेकंड में, 14 लिख लिया, आ गया, इतना काम हमारा हो गया। इतना आप लिख के रखिए। अब देखो अगली कंडीशन देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी देखो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक चलती ट्रेन 14 सेकंड में 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इतनी जो लाइन है ना, इससे हमने ये वाली कंडीशन लिख ली। कौन सी? ये वाली। और 10 सेकंड में वही ट्रेन 10 सेकंड में एक लैंप पोस्ट से गुजरती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमें नहीं पता, स्पीड हमें नहीं पता, टाइम पता है कितना ले रही है, 10 सेकंड। तो यहाँ से मैं एस निकाल सकता हूँ, एस एस आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में 10। एक ये आ गई हमारे पास और एक ये आ गया। यहाँ से भी स्पीड निकाल सकता हूँ, देखो 14 को इधर पहुँचा दो तो ये आपको स्पीड मिल गई। इधर भी स्पीड, इधर भी स्पीड, ये भी स्पीड और ये भी स्पीड, दोनों स्पीड। तो स्पीड की जगह स्पीड रख सकता हूँ, तो फिर बिल्कुल रख सकता हूँ। इसको इसकी जगह रख दो, नहीं तो इसको इसकी जगह रख दो, बात एक ही है। तो T1 प्लस 50 अपॉन में 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है डिस्टेंस, कौन सी वाली, टी वाली, अपॉन में कितना 10। ट्रेन एक ही है, दो तो है नहीं। अब देखो क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 10T प्लस 500 इज इक्वल टू कितना, 14T। अब 10 में से 14 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 500 इज इक्वल टू 4T। 14T है, 4T बचेगा, 10 चले जाएंगे, 40 बचेगा। 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 एक कम 4, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो T बराबर कितना आ गया, 125। मतलब जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 125। और हमसे सवाल क्या पूछा है, ट्रेन की स्पीड। अब इस T को कहीं पर भी रख दीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। जहाँ भी रखेंगे आ जाएगा। तो हमें सिंपल क्या लग रहा है वहाँ रखेंगे, सिंपल हमें ये लग रहा है तो यहाँ रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 125/10 इज इक्वल टू स्पीड कितनी आ जाएगी। और हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 18/5 कर लेंगे, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। आ जाएगी, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार कट गया, 5 बार और ये 2 बार और 2 से 9 बार, तो 5 9 ज़ा 45। तो स्पीड इज इक्वल टू 45। तो आंसर हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक ही दिशा में, है ना, दो व्यक्ति एक ही दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी पीछे से आती है और उन्हें
दोनों को देखो 9 सेकंड में और 10 सेकंड में पीछे से छोड़ देती है। ये देखो यहाँ ये ऐसे मटक रहे होंगे, एक इधर कहीं ये मटक रहा होगा, और पीछे से इधर से ट्रेन आ रही होगी, ठीक है? और ट्रेन इनको पार कर जाएगी और ये भी इधर जा रहा है। जैसे अपन चल रहे हैं ना, ट्रेन की पटरी के साइड में चल रहे हैं, और पीछे से ट्रेन आई और हमें पार कर जाती है, तो वही चीज़ है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये इनकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक? और इसको पार कर जाती है 9 सेकंड में, इसको पार कर जाती है 10 सेकंड में। अगर मैं बात करूँ तो इनके टाइम का रेशो कितना है, 9:10। तो स्पीड का कितना आ जाएगा, 10:9, ठीक है? और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का, और रियल में इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो 3 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30, और ये कितना आ जाएगा, 27, ठीक है? इतनी चीज़ समझ आई कि किलोमीटर पर आवर में थी स्पीड, तो हमने उसी में कंपैरिजन किया। देखो पहले वाला कंसेप्ट भी इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये जो ट्रेन स्पीड है, जो ये ट्रेन ये मतलब सॉरी ये जो आपकी स्पीड है, ये कौन-सी स्पीड आई है? ये आई है आपकी ट्रेन स्पीड माइनस व्यक्ति की स्पीड, ठीक है? ये वो वाली स्पीड आई है, क्योंकि हमने कौन-सी वाली कंडीशन से ये रेशो उठाया था? आप खुद बताइए। ये जो ट्रेन है वो इसको पार करेगी पहले, फिर इसको पार करेगी। कब करेगी? और ये सेम दिशा में जा रहे हैं, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, तो स्पीड माइनस हो जाती है। और इसी कंपैरिजन से हमने निकाला, और ये कौन-सा वाला टाइम है? जब इनको पार कर जा रहा है। और जब पार कर जाता है तो हम कौन-सा वाला लगाते हैं फॉर्मूला? यही लगाते हैं। इसके बाद ही तो हम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रखते हैं, ये वाली स्पीड यहाँ रखते हैं और ये टाइम आ जाता है, और ये टाइम हमें ये वाला गिवन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो स्पीड आई है वो इन दोनों को माइनस वाली आई है। समझे? स्पीड कौन-सी आई? ये वाली आई है। मतलब ट्रेन की स्पीड माइनस व्यक्ति की स्पीड कितनी, 3, और कितनी आ गई, 30। तो ऐसे ट्रेन ऑफ स्पीड कितनी आ जाएगी, 33, प्लस हो जाएगी ना इधर जाके, 33 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे क्या इसी से निकाल सकते हैं? नहीं, अगर आप इससे निकालना चाहो इससे भी निकल आएगी। कैसे आ जाएगी देखो, ट्रेन ऑफ स्पीड, अब इसके लिए जो हम लिखेंगे इसकी स्पीड क्या होगी, अब जो 27 के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये 27, इसके लिए स्पीड कितनी है, ये वाली कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस कितनी कर देंगे, 6, और इधर कितना होगा, 27। तो ट्रेन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 33। तब भी कितनी आएगी ट्रेन की स्पीड, 33 किलोमीटर पर आवर। आप दोनों से कर सकते हो, बस देखो इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए ये स्पीड थी 30, और ये 6 किलोमीटर वाले के लिए ये थी। इसके साथ ये बना रहा था और इसके साथ ये बना रहा था। ठीक है, ईज़ी था। अब देखो, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने पीवाईक्यू में भी सॉल्व करा है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके अंदर से आप सॉल्व कर लेना। तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज़, है ना? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए इनके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आपको आंसर निकालना है। एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस है। और एक ये आखिरी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने 3 आपको दे दिए हैं होमवर्क। जैसे भी हमने चीज़ों को करा वैसे ही आपको इनको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं एसएससी जीडी 2025 में, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कंसेप्ट के साथ में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।